हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो ज्यादातर महिलाओं के जीवन में, ज्यादा महिलाओं को परेशान करती है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप इस मीटिंग को बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि इस मीटिंग में बहुत सी महिलाएं ऐसी बैठी हों जो ऑलरेडी उस बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं। हो सकता है कि आप में से बहुत सी महिलाएं ऑलरेडी उस बीमारी की चपेट में ग्रस्त हों। तो हो सकता है आपको कुछ नया जानने को मिले, आपको इस बीमारी को किस प्रकार से हैंडल किया जाए उसके बारे में जानकारी मिले। देखिए, आज की जो बीमारी है ना, वो हाइपोथायरॉइड है। हाइपोथायरॉइड के बारे में मैं चर्चा करूंगी, थायराइड की समस्या के बारे में मैं चर्चा करूंगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर आठ में से एक महिला को ये समस्या है, हाइपोथायरॉइड की। देखिए, ये जो हर आठ में से एक महिला को होने की जो समस्या है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकती हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके सामाजिक चक्र में, सामाजिक सर्कल में 100 से 150 लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमारे दोस्त, मित्र, साथी, प्रियजन, रिश्तेदार, बहुत से लोग होते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप 100 लोगों को जानते हैं तो उसमें से कितनी महिलाओं को ये हाइपोथायरॉइड की समस्या हो सकती है। इसकी संगीनता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, एक महिला अपने जीवन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से होकर निकलती है। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिला के शरीर में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसका एक कारण जो है, जिसका एक परिणाम जो है, वो थायराइड में गड़बड़ी हो सकती है, थायराइड की समस्या हो सकती है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि थायराइड बेसिकली होता क्या है। देखिए, थायराइड दो प्रकार के होते हैं, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड। ज्यादातर 90% महिलाओं को हाइपोथायराइड होता है। हाइपरथायराइड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हाइपोथायराइड 90% महिलाओं को हाइपोथायराइड होता है। तो आज की ये जो चर्चा है, ये हाइपोथायराइड के बारे में है। हाइपोथायराइड में हमारा शरीर मोटा होने लगता है, भारी होने लगता है, और हाइपरथायराइड में शरीर में कमजोरी आने लगती है और शरीर की जो प्रगति उन्नति है उसमें कटौती होने लगती है। देखिए, थायराइड है क्या? थायराइड हमारे गले में एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है। इस ग्लैंड की जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप में होती है। बटरफ्लाई के रूप में बिल्कुल गले के बीचों बीच ये थायराइड ग्लैंड होता है, जो कि हमारे शरीर के थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है। अब इस थायराइड ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 और T4। ज्यादातर हमारे शरीर में T3 हार्मोन जो है उसको उपयोग किया जाता है, उसका बहुत सारे काम होते हैं हमारे शरीर में। जो T4 हार्मोन होता है वो बहुत कम उपयोग में आता है। ज्यादातर T4 को भी हमारा लीवर जो है वो कन्वर्ट करके T3 में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि T3 हमारे शरीर में बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत सारे प्रोसेसेस करता है, बहुत सारी जगहों पर बहुत जरूरी होता है T3। अब हमारे थायराइड ग्लैंड ने, जो कि गले में है बटरफ्लाई शेप में, उसने दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज किया, T3 और T4। लेकिन इनके ऊपर भी एक रेगुलेटरी एक एक पोजीशन है जो कि हमारे ब्रेन में है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड को कमांड करता है कि आप हार्मोन रिलीज कीजिए, तो हमारा थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को रिलीज करता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कंपनी में एक मार्केटिंग, हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो हमारी सेल्स टीम को कह रहा है कि सेल्स करो। सेल्स करो मतलब T3 और T4 को रिलीज करो। ये सिस्टम बड़ा ही आराम से चलता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को, हार्मोनल जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसको रेगुलेट करता है, यानी कि कमांड देता है कि T3 और T4 रेगुलरली हमारे शरीर में चलता जाए। बड़ा ही सिंपल सिंपल सी बात है। ये जो T3 और T4 है ये हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस में काम करता है। हमारी डाइजेशन अच्छा करता है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किडनी हेल्थ को सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि एक माँ के पेट में पल रहे बच्चे की परवरिश का खास ध्यान रखता है ये थायराइड हार्मोन। तो आप समझ सकते होंगे कि जब ये थायराइड हार्मोन में गड़बड़ी आती है, इसका मतलब शरीर में एक बड़ी गड़बड़ी
कुछ बहुत ही ज़्यादा खराबी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है। देखिए, जब भी हमारे शरीर में टीएसएच, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो टीएसएच हार्मोन रिलीज़ करता है। टीएसएच का मतलब थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया। जब जब आपकी थायराइड की रिपोर्ट में टीएसएच हाई होगा, इसका मतलब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो काम नहीं कर रहा, आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो काम नहीं कर रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड कमांड दे रहा है कि बार बार सेल करो, सेल करो, सेल करो, लेकिन थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पा रहा। जो थायराइड ग्लैंड है वो स्लो डाउन हो जाता है, T3 और T4 कम होने लगता है, हमारे शरीर में रिलीज नहीं हो पाता। इसको कहते हैं कि हमारा थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से हमें हाइपोथायराइड की बीमारी होती है। देखिए, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। कई बार मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप में से बहुत सी महिलाओं को इसके सिम्टम्स का अनुभव हो रहा हो, लेकिन आपको ये ना पता लग रहा हो कि आपको भी शायद ये समस्या हो सकती है। और आपको बताना चाहती हूँ कि हाइपोथायराइड जीवन के किसी भी पड़ाव पर एक महिला के जीवन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आपकी उम्र कुछ भी है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, हर समय एक महिला के ऊपर वो खतरे की तलवार लटकती रहती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का खतरा जो है हर महिला के ऊपर ये बना रहता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म का जो लक्षण है वो हमारे शरीर में है। ज्यादातर जब आप अपने दिनचर्या के कामों में भी थका थका सा महसूस करें, आप अपने काम निपटाने में आपको लेजीनेस आने लगे, आप बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो पाए, और आपका वजन बढ़ने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में वजन बढ़ने लगता है। आपकी त्वचा में ड्राइनेस आने लगे, रूखापन आने लगे, हेयर फॉल होने लगे, या फिर खास तौर पर महिलाओं में जो मेंसुरेशन का प्रोसेस है उसमें इरेगुलरिटी होने लगे। ये मेन जो लक्षण है जो आपको दैनिक जीवन में आपको पता लग सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि शायद आपके शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म की जो समस्या है उसकी दस्तक ये हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, अपना पैरामीटर्स, शरीर के पैरामीटर्स की जांच नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म में आपको हृदय रोग हो सकता है, इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है, या फिर अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स के इश्यूज हो सकते हैं, जॉइंट्स की समस्या हो सकती है। तो ज्यादातर आपने ये भी देखा होगा कि महिलाओं के जीवन में अर्थराइटिस बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होता है। उसका एक कारण ये भी है कि हम अपने हाइपोथायरॉयडिज्म को सही समय पर पहचान नहीं पाते। आपको बताना चाहती हूँ कि डाटाज ये कहते हैं कि 60% महिलाओं को तो ये पता ही नहीं होता कि उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है। 60% महिला जितने मरीज हैं, 60% लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म का जो समस्या है वो आ रही है। तो इसको जांचा कैसे जाए, इसको परखा कैसे जाए? इसका टेस्ट करवा के आपको समय पर, रेगुलर बेसिस पर, समय समय पर थायराइड की जांच करवानी चाहिए। देखिए, महिलाएं थायराइड की जांच नहीं करवाती, क्यों? अभी हमने देखा कि संध्या दीदी ने भी बताया कि जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया, इतना कुछ उन्होंने जीवन में देखा, लेकिन महिला जब बिल्कुल बिस्तर पर, उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना का संक्रमण हो गया और वहां पर भी फेफड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। डॉक्टर ने पूछा कि आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उन्हें अपना परिवार नजर आ रहा था, उन्हें बच्चे नजर आ रहे थे, उन्हें नजर आ रहा था कि मैंने 15 दिन से अपने बच्चों के मुंह में एक भी निवाला नहीं डाला। इस वजह से वो अपने आप को सही बता रही थी। इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं अपने आप को सेकेंडरी कर लेती हैं और अपने परिवार को प्राइमरी कर देती हैं, अपने परिवार को आगे ले आती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपने साथ ही न्याय नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने परिवार को कैसे बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे? जब आप खुद ही हेल्दी नहीं होंगे, आप खुद ही मानसिक तौर से सुदृढ़ नहीं होंगे, फिजिकली फिट नहीं होंगे, तो बेस्ट आउटकम आउटकम अपने बच्चों को कैसे दे पाएंगे? तो जरूरी है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, ताकि आप अपने परिवार को बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज दे पाएं, सबसे अच्छा
उनको एनवायरनमेंट दे पाएं और उनको बहुत ही अच्छा जीवन दे पाएं। इसके लिए थायराइड की जांच करवानी बहुत जरूरी है। देखिए कुछ महिलाएं इसलिए भी थायराइड की जांच नहीं करवाती, आई एम सॉरी, कि उन्हें ये लगता है कि अगर थायराइड की समस्या आ गई तो हमें सारी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि माना जाता है कि ला इलाज बीमारी है, और इसकी गोली आपको सारी जिंदगी खानी पड़ती है, क्योंकि आपके शरीर में T4 जो हार्मोन है वो रिलीज होना बंद हो जाता है, और आपको सुबह उठते सार खाली पेट वो मैनुअली तैयार किया गया T4 जो हार्मोन है वो अपना गोली के रूप में लेना होता है, और ये जिंदगी भर करना होता है, क्योंकि हमें हमारे शरीर में हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो T4 रिलीज नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हमें आर्टिफिशियली उसकी डोजेज लेनी पड़ती है, और वो सारी जिंदगी लेनी पड़ती है, ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं और समझते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपका TSH लेवल जो है वो कंट्रोल हो सकता है, लोअर डाउन हो सकता है, और आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो T4 हार्मोन और T3 हार्मोन दोनों को फिर से फिर से बनाना शुरू कर सकता है, फिर से रेगुलेट कर सकता है। और वो जो मार्केटिंग मैनेजर है पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर वो TSH रिलीज करेगा तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सेल्स करनी फिर से शुरू कर सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। जापान में हुई लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चलता है कि उन महिलाओं पर ये रिसर्च की गई जिनका TSH लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, यानी कि उनके शरीर में T3 और T4 हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा था। उन महिलाओं को जब राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे गामा ओरिजिनॉल की दी गई तो देखा गया कि हर 8 में से 6 महिलाएं, यानी कि करीब करीब 80% महिलाओं का TSH लेवल कंट्रोल हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल हो गया, और उनके शरीर में T3 और T4 का रिलीज जो हार्मोन है वो रिलीज होने लगा। यानी कि हमारे शरीर में जब हम गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर का थायराइड लेवल जो है वो रेगुलेट होने लगता है, इंप्रूव होने लगता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, मेडिकल साइंसेस ने ये बात बता दी है कि अगर आपके शरीर में थायराइड की इंफेक्शन है, थायराइड है, तो आपको सारी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी। लेकिन जापान की ये रिसर्च तो कुछ और ही बता रही है, इस रिसर्च का तो कुछ अलग ही जो नतीजा है निकल कर सामने आया। तो आपको मैं बता दूं कि जो गामा ओरिजिनॉल है हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस नाम की एक जगह होती है, हाइपोथैलेमस नाम का एक एरिया होता है जहां पर गामा ओरिजिनॉल डायरेक्टली एब्सॉर्ब होता है। अब थायराइड आप जानते हैं कि ये सेल्स टीम है, मैं आपको बिजनेस के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर महिलाएं जो है वो सब बिजनेस वुमेन है। तो यहाँ पर सेल्स टीम है, यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर है जो कि सेल्स टीम को ऑर्डर दे रहा है कि भाई सेल्स करो T3 T4 को रिलीज करो, लेकिन सेल्स टीम उनकी बात नहीं मान रही। तो जब गामा ओरिजिनॉल आया तो उसने हाइपोथैलेमस में एब्सॉर्ब हो गया, जो कि आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। और आपको बता दूं ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये कंपनी का CEO है। जी हाँ, ये कंपनी का CEO है, यानी कि हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो आपके शरीर के अंदर होने वाले हर एक प्रोसेस को ठीक कर सकता है। अगर आपका शरीर T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करना भूल गया है तो आपका हाइपोथैलेमस, जिसमें गामा ओरिजिनॉल एब्सॉर्ब होता है, वो उसे कमांड देकर T3 और T4 को रिलीज करने के लिए दोबारा कह सकता है और दोबारा याद करवा सकता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करने से हमारे हाइपोथैलेमस में जो एब्जॉर्प्शन होती है गामा ओरिजिनॉल की, गामा ओरिजिनॉल का एब्जॉर्प्शन होने के बाद डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से हमारे थायराइड ग्लैंड पर कमांड आती है कि आपको T3 और T4 को रिलीज करना है, और धीरे धीरे हमारा थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को रिलीज करने लगता है। क्योंकि मार्केटिंग जो मैनेजर है उससे सेल्स टीम जरूर परेशान हो सकती है, लेकिन जब हेड ऑफ द कंपनी बोलेगा, CEO बोलेगा, तो सेल्स टीम को काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे शरीर में T3 और T4 का जो रिलीज है हार्मोन का, वो होने लगता है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स शेयर करूंगी